हेलो बच्चों। हम एआईसी लाइव पर आज कर रहे हैं क्लास 11th फिज़िक्स का कंप्लीट कोर्स की शुरुआत। आज है पहला लेक्चर। हम एक आधे घंटे का वीडियो डाल चुके हैं जिसमें हमने आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत बताया और हम इस कोर्स में क्या करने वाले हैं इसके बारे में जानकारी दी, है ना। और फिज़िक्स की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। बेसिकली जो ओवरऑल मेन कंटेंट है, पढ़ाई से रिलेटेड बात आज होगी। पहला पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिक मैथमेटिक्स है। पहले ही बताया था कल के लेक्चर में कि हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पहले कवर करेंगे। बेसिकली जो टूल्स हैं जिनसे हम फिज़िक्स को समझेंगे, यूनिवर्सल लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, ये पढ़ेंगे। इसमें जो पहला टॉपिक आज का बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक क्यों, डिटेल में क्यों नहीं, वो सब मैथ में पढ़ोगे यार। जितना फिज़िक्स में काम आएगा वो पढ़ाएंगे। क्या आप फॉर्मूला पढ़ाएंगे? हाँ। क्या फॉर्मूला याद कराएंगे या समझाएंगे? थोड़ा बहुत समझाएंगे, ज़्यादा याद कराएंगे। याद क्यों करा रहे हैं? ज़्यादा यूज़, ज़्यादा उसके क्वेश्चंस है ना, प्रॉब्लम्स जो हैं वो सब मैथ में आप करेंगे। फिज़िक्स में आपको वो इन्फॉर्मेशन है ना, वो इन्फो दे दी जाएगी कि भैया ये फार्मूलाज हैं और ये वालों जो फॉर्मूले हम लिख कर दे रहे हैं आपको, इन फार्मूला का यूज़ आपको 11th क्लास में ज़्यादा होगा और आप फिज़िक्स में लगातार इन फार्मूला का यूज़ कर रहे होंगे। अच्छी बात है, अगर हम इन फार्मूला का यूज़ कर रहे होंगे तो हमें फार्मूला पता होने चाहिए। जी हाँ। तो शुरू करते हैं साहब अपने बेसिक मैथमेटिक्स में फिज़िक्स के बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक जानकारी को देखते हैं। ट्राई का मतलब तो 3 से निकल के आता है, ठीक। गॉन का मतलब साइड से निकल कर आता है और मीट्री का मतलब तो मेजरमेंट से निकल कर आता है। यानी कि 3 साइड्स से घिरी हुई एक आकृति होगी, उन साइड्स के मेजरमेंट, उनके रेशियोज, उन साइड से बनने वाले एंगल्स, उनके मेजरमेंट और उनके रेशियोज की जो मैथ्स है उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। 3 साइड से मिलकर बनने वाली एक प्यारी सी आकृति अगर आप देखना चाहें तो उसको ट्रायंगल कहते हैं। जी हाँ, ये ट्रायंगल है। पर ट्रायंगल तो कई प्रकार का होता है, ठीक है। क्या ये ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा? नहीं, ये ट्रिग्नो के काम का नहीं है। तो कौन है वो जो ट्रिग्नोमेट्री के काम का है? बताता हूं आपको, डोंट वरी। ये है वो ट्रायंगल जो ट्रिग्नोमेट्री के काम का है। कैसे पता सर आपको? देखो ध्यान से। इसमें एक एंगल मैंने 90 डिग्री का बनाया है और इस तरह के ट्रायंगल को हम नाम देते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या नाम देते हैं बेटा? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे और जो लगातार पूरे फिजिक्स में हर चैप्टर में ऑलमोस्ट इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा, वो पूरी ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होने जा रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। वेरी गुड, क्या बात कही है आपने। जी, अच्छी बात कहते हैं। देखिए ध्यान से, नीचे ले आइए इसे। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के विषय में थोड़ी बहुत और जानकारी लेते हैं। इसके 3 वर्टेक्स हैं। एक को हम ए कह देते हैं, एक को हम बी कह देते हैं और एक को हम सी कह देते हैं। तो दिमाग में एक बात समझ में आती है कि सर ये जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल बी पर है ना। राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है। इसमें 3 तरह की साइड्स होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। एक होता है बेटा बेस, जिसे पुरानी किताबें एडजेसेंट साइड या एडजेसेंट लिखा करती थी। एक होता है परपेंडिकुलर, जिसे नॉर्मल भी कहा जा सकता है ना, या फेसिंग साइड भी कहते हैं। अब कैसे वो एडजेसेंट और कैसे वो फेसिंग है, चर्चा करेंगे उसकी। और एक होती है हाइपोटेनस। हम लोग बेस को बी, परपेंडिकुलर को पी और हाइपो को एच से रिप्रेजेंट करेंगे। इस पूरे ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमेशा फिक्स्ड है। आपको इसे ढूंढने या पहचानने या आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब 90
डिग्री का एंगल आपको दिखाई दे रहा है? दे रहा है। इसके ऑपोजिट आपको साइड दिखाई दे रही है? दे रही है। तो ये जो साइड है इसे ही हम लोग हाइपोटेन्यूस कहते हैं। क्या ये बिल्कुल फिक्स रहेगा? जी हाँ, फिक्स रहेगा। 90 डिग्री के सामने की जो साइड है उसे हम लोग हाइपोटेन्यूस कहेंगे। सर बेस किसे कहेंगे और परपेंडिकुलर किसे कहेंगे? उसके लिए कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि आप इस एंगल को देखें, इसे हम थीटा कह रहे हैं। हमने कहा कि जिस एंगल को हम रेफरेंस बना रहे हैं, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात करना चाहते हैं, वो थीटा है। तो जैसे ही थीटा हमें अपने रेफरेंस के लिए मिला, तो इस थीटा से जुड़ी हुई दो साइड्स हैं, एक ये वाली और एक नीचे वाली। ऊपर वाली तो लॉजिकली आप देखेंगे हाइपोटेन्यूस हो गई है, तो जो दूसरी बची है उसे एडजेसेंट कहेंगे, यानी कि ए बी को हम लोग एडजेसेंट साइड कहेंगे। और आपको ये बात समझ में आ गई कि एडजेसेंट बोला ही इसलिए गया है कि वो एंगल के साथ लगी हुई है। सर एंगल के साथ तो नीचे वाली और एसी भी लगी है। एसी तो हाइपो है ना, वो हमेशा फिक्स है। हाइपो को छोड़कर जो दूसरी वो एडजेसेंट है, और इसी एडजेसेंट को आम भाषा में हम लोग बेस कहते हैं। इसी थीटा में आप जो थीटा देख रहे थे उसके सामने वाली साइड को देखिए, तो इसकी फेसिंग साइड जो है वो BC है। BC को फेसिंग साइड बोलेंगे। इसी को हम लोग थोड़ी सी स्टाइलिश इंग्लिश में नॉर्मल बोलेंगे, और स्टाइलिश इंग्लिश आ जाए तो इसे परपेंडिकुलर बोलेंगे। अच्छा, मान लीजिए सर हम ये वाला एंगल ना लेके कुछ दूसरा एंगल ऑफ रेफरेंस ले लेते, जैसे मान लो ये है ना, इस एंगल को हम फाई कह रहे हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर फाई एज आर टेकन रेफरेंस एंगल। विकष्ट हुआ किसी को? नहीं, एकदम आसान है यार। तो मुझे समझ में आया कि इस हाइपोटेन्यूस को छोड़ दो, तो इस फाई एंगल के साथ लगी हुई साइड BC है, तो हम कहेंगे BC क्या है, तो तुम कहोगे बेस है या एडजेसेंट साइड है। इस फाई के सामने इसको फेस करती हुई साइड को अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो AC साइड, AB साइड है। तो यानी कि जो AB है वो AB इस फाई एंगल के सामने इसको फेस करती हुई है, तो ये हमारे लिए परपेंडिकुलर हो गई, जिसे परपेंडिकुलर या जिसे नॉर्मल या जिसे फेसिंग साइड कहेंगे। इसका मतलब नॉर्मल या परपेंडिकुलर और बेस एंगल देखकर पहचाने जाते हैं। जी हाँ, तो परपेंडिकुलर कहने से पहले ये तय कर लेना कि तुमने एंगल कौन सा देखा। बेस कहने से पहले ये तय कर लेना कि तुमने एंगल कौन सा देखा। पर हाइपोटेन्यूस के लिए तो हमेशा फिक्स है, 90 तो फिक्स ही है, तो हाइपो पहले फिक्स कर लो, उसके बाद एंगल देखो और बेस और परपेंडिकुलर बोलो। एंगल देखो, बेस और परपेंडिकुलर बोलो। मेरी समझ में तुम्हें ये बात समझ आई होगी अच्छी तरह कि बेस और परपेंडिकुलर चेक कैसे किए जाते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। इस ट्रायंगल की एक खास बात और है, क्या कि इसमें तीनों साइड्स बराबर हो सकती हैं, दो साइड्स बराबर, तीसरी अलग हो सकती है, और तीनों साइड्स अलग अलग हो सकती हैं। तो मैंने ऐसा कहा कि मैं सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स ऐसा ले रहा हूँ, ये इनका सम लार्जर साइड से बड़ा आएगा। अगर ऐसा किसी ट्रायंगल में हो रहा है तब तो वो ट्रायंगल बन सकता है। अगर दो स्मॉलर साइड्स का सम थर्ड लार्जर साइड से छोटा निकल गया तो फिर वो ट्रायंगल नहीं बनाएगा। ये बचपन में स्टोरी पढ़ते थे। तो इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हैं? बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे, चिंता ना करो, सारी बातें रिवाइज करो। अच्छा जी, ठीक है, मानते हैं आपकी बात। ध्यान से देखिए बेटा, तो मैं थोड़ा सा इसको इधर ले आता हूँ। ध्यान से देखो, क्या इसे हम 90 डिग्री कह रहे हैं? जी हाँ, 90 डिग्री कह रहे हैं। इस वर्टेक्स को A, इस वर्टेक्स को B, इस वर्टेक्स को C कह रहे हैं, और हम इस ट्रायंगल का नाम दे रहे हैं ट्रायंगल ABC, प्रोवाइडेड B पर ये राइट एंगल्ड है या 90 डिग्री पर है। इसी तरह से बेटा नाम दिया जाता है। जब नाम ABC देते हैं तो कोशिश करते हैं कि 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स है वो बीच में लिखा जाए। ठीक है, अब हम इसमें से डिफाइन करना चाहते हैं कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन हाइपोटेन्यूस और कौन बेस है। तो हाइपोटेन्यूस तो फिक्स हो गया है कि H 90 के सामने है। एंगल हम जानबूझ के डिफाइन कर रहे हैं, ये है हमारा एंगल। लेट्स से कि ये थीटा है। हमने कहा ओके, और जैसे ही हमने थीटा फिक्स किया
तो थीटा के साथ लगी हुई जो साइड है ये हमारे लिए बेस कहलाई, और ये जो थीटा के सामने वाली साइड है ये परपेंडिकुलर कहलाई। सर आपने वहीं थीटा क्यों लिया, ऊपर वाले में क्यों नहीं लिया? कोई तो एक लेना ही था तो एक ले लिया, इसी से डिफाइन कर लेते हैं। एक नई चीज़ है बेटा जिसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ नाम देते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं? कुछ नहीं, ये जो आपने 3 नए नाम दिए हैं, हाइपो, बेस और परपेंडिकुलर, इनके रेशियोज़ को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लिया, आप इसको कोई एक नाम दे दें, रामलाल। आपने बेस और हाइपोटेन्यूज को रेशियो लिया, आप इसको कोई नाम दे दें, श्यामलाल। आप इसी तरह मान लीजिए आपने उल्टा कर दिया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर लिखा, चंपादास नाम है इसका। अच्छा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आपने लिखा, कुछ और नाम है इसका, है ना, चिंटू पिट्टू टाइप का। बहुत बढ़िया। फिर आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा, फिर आपने बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा। आप देखेंगे आपने 6 रेशियोज़ लिख लिए, इसके अलावा रेशियोज़ बनेंगे नहीं। लेकिन एक और बात है, जब आप ये रेशियो लिखें तो आपने तो इनका नाम दिया हुआ है ना, परपेंडिकुलर नाम दिया हुआ ना, हाइपोटेन्यूज नाम दिया हुआ ना, बेस नाम दिया हुआ ना, हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब आपने परपेंडिकुलर और बेस को फिक्स कर लिया है, यानी तय होता है कि आपने कौन सा एंगल अपने रेफरेंस एंगल की तरह चूज़ किया था, ये आपने डिसाइड कर लिया होगा, तभी आप परपेंडिकुलर बेस नाम दे रहे हैं। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो तुम। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि जो रेशियो हम लिख रहे हैं वो किस एंगल के रेफरेंस में है। तो हम लोग इसमें ऐसे करके कुछ बेसिक, मैं इनको इनके साथ लिख देता हूँ, इधर इधर। तो मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, जैसे है साइन थीटा, जैसे है कॉस थीटा, जैसे है टैन थीटा, जैसे है कॉट थीटा, ठीक, जैसे है सेक थीटा, जैसे है कॉसेक थीटा, ठीक। ये सब नाम क्या रखें? नाम है बेटा, आप चिंटू मिंटू रख सकते थे, क्योंकि हमने ये नहीं बनाया बहुत डिटेल में। जिन लोगों ने बनाया उन्होंने नाम रख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइन थीटा का मतलब हुआ कि हम थीटा एंगल चूज करने के बाद उसका एक स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं जिसका नाम साइन थीटा रख दे रहे हैं, और साइन का मतलब है कि हम रेशियो निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। कॉस का मतलब है कि हम बेस और हाइपो का निकाल रहे हैं, ठीक है मेरी बात? जी हाँ। और टैन का मतलब है कि परपेंडिकुलर और बेस का निकाल रहे हैं। कॉट थीटा टैन का जस्ट उल्टा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। सेक जो है वो कॉस का जस्ट उल्टा है, हाइपो अपॉन बेस है। कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा है ना, तो हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर है। बढ़िया बात। तो कॉसेक के बारे में 1 अपॉन साइन थीटा भी लिखा जा सकता है, सेक के बारे में 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है, और कॉट के बारे में 1 अपॉन टैन थीटा भी लिखा जा सकता है। तो बच्चे कई बार ऐसे पूछने लग जाते हैं कि सर आपको ये कैसे पता है, कैसे डिफाइन हुआ, कैसे ये हो गया कि ये साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा? अबे डिफाइन किया है भाई, साइन थीटा नाम रखा है, थीटा इसलिए लिख दिया ताकि ये डिफाइन कर पाएँ कि भैया हम कौन से एंगल को अपना रेफरेंस मान रहे हैं। तो हमने इस एंगल को रेफरेंस माना था, तभी तो इसे बेस, इसे परपेंडिकुलर कहा था। जब नाम यूज ही कर रहे हो तो बताना पड़ेगा ना कौन सा एंगल है। तो कुछ तो नाम दोगे कि हम किन 2 साइड्स का रेशियो ले रहे हैं, हम इन 2 साइड्स का ले रहे हैं, इनका कोई नाम रखोगे, रामलाल, श्यामलाल, चिंटू, पिंटू, मिंटू, टिंकू, पिंकू। तो इन्होंने कहा साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इनके कुछ स्पेसिफिक मतलब भी हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो बस इनका नाम याद रखेंगे। तो याद रखेंगे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कॉस ये, टैन ये होता है, टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है। बचपन में आपने एक निमोनिक भी याद किया होगा, क्या? ऐसे करके एक चार्ट बनाया होगा, फिर उसमें टड़ांग ये किया होगा, फिर उसमें ऐसे भी किया होगा, है ना, और फिर उसमें ऐसे लिखा होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन, कॉस और टैन। साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपो, और टैन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कॉट, सेक, कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा,
हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक हो जाएगा, हाइपो अपॉन बेस सेक हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये याद रख सकते थे, नॉट अ बिग डील, है ना। तो ये बेसिक आइडिया है। और फॉर्मूला है आपके पास? जी हाँ, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शुरुआत से ही याद रखना है। क्या चीज़ है, ध्यान सुनना बेटे। अगर आपके पास साइन में थीटा लिखा है, लेकिन वो जो एंगल है थीटा उसमें माइनस लगा हुआ है, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा और लिखा जाएगा माइनस साइन थीटा। सर ये आपको कैसे पता? इसके लिए मैथ वाले टीचर पढ़ाएंगे, हम लोग इतना याद रखेंगे। जहाँ कहीं भी कॉस होगा, कॉस के अंदर माइनस थीटा हो या कॉस के अंदर थीटा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका माइनस कॉस खा जाता है एंड यू विल गेट अ सिंपल कॉस थीटा। यानी साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड कॉस माइनस थीटा इज सिंपली कॉस थीटा। बढ़िया बात है, अच्छी बात बताई आपने। अब कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ देख लो बेटा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ठीक है। जैसे टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। जैसे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा। सर आपने इसका डेरिवेशन नहीं कराया, आप 10th में करके आए हैं, हम तो फॉर्मूला भी 10th में पढ़ के आए हैं। अरे जब सब कुछ ही पढ़ के आए हो तो याद कराना भी तो कुछ धर्म है। भूल गए बाबू तो क्या होगा? ये पढ़ाया ही इसलिए जा रहा है ताकि आपको ये बताया जा सके कि याद होना ज़रूरी है, और ना सिर्फ बताया जा सके बल्कि एक छोटा सा वीडियो दे करके आपको याद करा दिया जाए। लेक्चर को ध्यान से देखिए, जो बोल रहे हैं साथ में बोलते जाइए, यू विल गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि हमें कितनी ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, ठीक है। अच्छी बात है। और बताइए साहब, इसके अलावा कोई फार्मूले हैं आपके पास जो हमें पढ़ने हैं? हाँ, और फार्मूला है, ध्यान से देखो। अगर मैं जानबूझ के साइन 90 माइनस थीटा लिखता हूँ तो मैं कॉस थीटा पर पहुँचता हूँ, और कॉस 90 माइनस थीटा पे लिखता हूँ तो मैं साइन थीटा पे पहुँचता हूँ। ये दो चीज़ें आप रिपीटेडली यूज़ करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा इज़ कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज़ साइन थीटा, दैट्स इट, इतना ही है, ठीक है। अच्छी बात है, बढ़िया है। क्या करें, देखते रहिए। आपके पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। सर साइन 2 थीटा भी तो थीटा ही है, कोई ना कोई तो एंगल है ही। हाँ देख लो, जहाँ थीटा होना चाहिए था वहाँ पे थीटा के साथ 2 लगा हुआ है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब जहाँ मैं थीटा लिख रहा हूँ एक्चुअली वहाँ पे साइन ए लिखा आ सकता है, साइन बी लिखा आ सकता है, तो वो ए बी बेसिकली थीटा का रिप्लेसमेंट ही और कुछ नहीं। इसी तरह से आपके पास कॉस 2 थीटा एक फंक्शन होगा, इसके भी आपको फॉर्मूले आने चाहिए। तो पहला फॉर्मूला तो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, चौथा फॉर्मूला है, चौथा छोड़ दो, जाने दो, इन्हीं से बन जाएंगे जो भी होंगे, डोंट वरी, ये काफ़ी है। तो हमने कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला देख लिया, साइन का देख लिया, कॉस वाले बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लास्ट वाले दोनों तो याद ही होने चाहिए। अच्छा, एक टैन 2 थीटा का फॉर्मूला भी देख लो। ऑल दो साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा से टैन का फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा, है ना। साइन टैन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, उससे 2 टैन थीटा लिखते रहिए साथ में अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला है। तो जस्ट टेक दिस फॉर्मूला फॉर रेफरेंस, ठीक है। अच्छी बात है, एक फॉर्मूला और हो गया। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट की कहानी पे भी आते हैं। बहुत रेयर याद ना भी हो तो कुछ खास बिगड़ता नहीं है, बट अच्छे सवालों में कई बार अटकता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, है ना, और अटकता है कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला। तो मैं साइन 3 थीटा आपके लिए लिख देता हूँ, दिस इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। जहाँ कहीं भी साइन क्यूब थीटा आता है उसे सेटल करने के लिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगता है। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। क्या बात कर रहे हैं, एक ही जैसे फॉर्मूला है, बस टर्म्स आगे पीछे हो गए, साइन का कॉस हो गया। जी हाँ। क्या टैन का भी कोई फॉर्मूला होता है? डिवाइड कर लेंगे, टैन का भी फॉर्मूला बन जाएगा, नॉट रियली कि हमें उसकी ज़रूरत है, तो नहीं बता रहा हूँ, है ना। साइन और कॉस लिख लिख के याद करो इसे, मैं बस बताता जा रहा हूँ क्या क्या ज़रूरी है ना।
इसके बाद ये फॉर्मूला तो आप नहीं भूल सकते, के अंदर लिखा है साइन ए प्लस बी। सर साइन ए प्लस बी का क्या मतलब है, इस पे मैं तुमको सवाल करके बताऊंगा, है ना। साइन ए प्लस बी का मतलब होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये कोई फॉर्मूला है? जी हाँ, मैथ्स में जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगी बेटा तो आपको इसका डेरिवेशन भी कराया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये साइन ए प्लस बी का मतलब क्या है? तो कोई आदमी आपसे कहे कि सर मुझे ना एक काम करो, साइन 75 डिग्री की वैल्यू बता दो। सर हमें नहीं समझ में आ रही, पर हम इसको लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। इसे आप ए देख पा रहे हैं, इसे आप बी देख पा रहे हैं। आप ऊपर का फॉर्मूला यहाँ चेप दीजिए, दैट इज साइन ए यानी साइन 45 इंटू कॉस बी दैट इज कॉस 30 प्लस कॉस ए यानी कॉस 45 इंटू साइन बी यानी साइन 30। वैल्यू प्लेस करिए, 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। आप बेटा इसे सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ साइन 15 डिग्री। क्या आप बात कर रहे हैं? जी हाँ, आसान है। तो इस तरह के सवालों में कई बार बच्चा अटक जाता है, जो वैल्यूज़ नहीं पता होती वो ए प्लस बी से आ जाती हैं। तो सर साइन ए प्लस बी अगर दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है तो साइन ए माइनस बी भी एग्जिस्ट करता होगा। जी हाँ, बिल्कुल करता है। सब कुछ सेम, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अर्थ ये निकल कर आया कि ऊपर सारा प्लस था और यहाँ पर माइनस है। इसका भी सवाल बता दीजिए। मान लीजिए आपसे कोई साइन 15 डिग्री के बारे में पूछे तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर मेरे पास 45 डिग्री था, उसमें से मैंने 30 घटा दिया। आप सर ये कैसे सोच पा रहे हैं कि 45 माइनस 30? देख, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुमने 10 में पढ़े हैं, उनमें आपने साइन 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यूज़ याद की हैं। तो मतलब आप इस अननोन क्वांटिटी को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़िए जो आपको सच में पहले से पता थे। एक को ए बना लीजिए, एक को बी बना लीजिए और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दीजिए। तो आप लिखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी एंड दैट्स इट। साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2। इसे सॉल्व कर लीजिए तो साइन 15 डिग्री आ जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान है। जी हाँ, तो किस सोच के साथ हमने 45 और 30 में उसको ब्रेक किया है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो सर साइन 45 माइनस 30 साइन 15 पूछा गया तो कॉस में भी पूछा जा सकता है। जी हाँ सर, कॉस में तो पूछा ही जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे कॉस ए प्लस बी भी पता होना चाहिए, डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो कैसे पता होगा सर, बताते हैं। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जो है वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या बात कर रहे हैं, इस बार तो प्लस लगा है उधर और यहाँ माइनस लगा है। जी हाँ, साइन से उल्टा चलता है ये। साइन में ध्यान दो, ऊपर जब ये प्लस था तो यहाँ प्लस आया था और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आया, ध्यान से, है ना। वहाँ पर देखो ध्यान से, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी था। यहाँ देखोगे तो कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी है, अंतर है। आइए इसे देखिए, कोई कहे कि सर मुझे ना कॉस 75 डिग्री चाहिए, क्या करें? तो हमने कहा कुछ नहीं, वही पुराना, ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ो जो तुम्हें पहले से आते हों। एक को ए कह दो, एक को बी कह दो एंड दैट्स इट। फॉर्मूला लगाओ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए 1/√2 कॉस बी √3/2 माइनस साइन 45 इज 1/√2 साइन 30 इज 1/2। इसका एलसीएम वेलसीएम लो, कॉमन वॉमन लो जो ले सकते हो एंड दैट्स इट, आंसर आ गया। अच्छा सर कॉस ए प्लस बी हो गया, हाँ। तो सर कॉस ए माइनस बी, क्योंकि 15 डिग्री वाला सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है, तो बस कुछ और नहीं, सब कुछ सेम है, साइन उल्टे हो जाएंगे। तो साइन उल्टे कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे भैया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बढ़िया है, तो फॉर्मूला बन गया यार। और फॉर्मूला याद करना भी आसान है क्योंकि है तो सब सिमिलर ही। तो सवाल तुमसे क्या पूछा जा रहा है,
सवाल पूछा जा रहा है कॉस 15 डिग्री बताओ, तो हमने कहा ये तो हमें तुरंत आ गया, देखकर समझ गए, 45 माइनस 30 लगा देना है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला यही बनेगा जो ऊपर हमने लिख रखा है, टड़ंग। इसको कॉपी कर लेते हैं। नहीं सर आपने तो फॉर्मूले में प्लस लगाया, तो यहाँ भी लगा ले। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा, जो ऊपर लिखा था वही तो आएगा, बस यहाँ प्लस लग जाएगा, एंड दैट्स इट। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी दोनों हो गए। अब जो ये कॉस ए प्लस बी और ए माइनस बी है और साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, आप इसको डिवाइड करें आपस में तो आपको टैन के फॉर्मूला मिल जाएंगे। हाँ बात तो सही है। तो क्या टैन के फॉर्मूला काम के हैं? अरे जी जान से काम के यार, टैन नहीं काम आएगा तो कौन काम आएगा? ध्यान से देखो, बहुत इत्मीनान से, कि टैन ए प्लस बी क्या होता है बेटे? टैन ए प्लस बी का मतलब होता है टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन ए टैन बी। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले कहाँ से आ रहा है तो डेरिवेशन बता ही नहीं रहे हैं, मैथ का काम है बेटा। हम यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बिना ये फील वील का ड्रामा मचाए प्यार मोहब्बत से अच्छी तरह से सिंसियरली पढ़ाई करें और जो मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है उसे कब्जे में लें। बेसिक जो रिजल्ट्स हैं उन्हें याद करें, फॉर्मूला याद करें और उसको फिजिक्स में इस्तेमाल करें। बाकी कहाँ से आया, कैसे आया, क्या हुआ, वो मैथ्स का पोर्शन है, मैथ्स में डील किया जाएगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। मान लो कि कोई बच्चा कहे कि सर ना हमें एक काम करो कि सर tan 75 बता दो, तो हमने कहा ठीक है, tan 75 इज़ नथिंग बट tan 45 प्लस 30। तो इसका मतलब ये हुआ का आंसर वुड बी tan 45 प्लस tan 30 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। हाँ ठीक है, वैल्यू रखो, tan 45 1 होता है और tan 30 1 ओवर रूट 3 होता है। 1 माइनस 1 इंटू 1 ओवर रूट 3 एंड दैट्स आंसर। क्या आप बात कर रहे हैं? सवाल तो सब एक ही जैसे हैं। हाँ एक जैसे ही होते हैं, कुछ खास नहीं होता, बस हम डरते बहुत हैं। सर tan ए माइनस बी का भी कोई फॉर्मूला है? आइडेंटिकल फॉर्मूला है, वैसा ही है। और आप जानते हैं कि साइन बदल जाते हैं। साइन कैसे बदलते हैं? ध्यान से देखो, ऊपर tan ए प्लस tan बी है तो साइन बदलेगा तो क्या लिखागा? tan ए माइनस tan बी। और नीचे माइनस है तो क्या हो जाएगा? +1 प्लस tan ए tan बी। और मैं जानबूझकर इसका सवाल नहीं करा रहा हूँ। 15 डिग्री बना लो एक सवाल अपने मन से और खुद से प्रैक्टिस कर लो, है ना। सर खुद से प्रैक्टिस करनी होती तो पढ़ते क्यों? अबे प्रैक्टिस करोगे तभी बनोगे। तो tan 15 डिग्री तुमसे पूछा गया तो तुमने कहा कि सर tan 15 को तो हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30। एक ही वैल्यू पे आप सवाल क्यों करा रहे हैं? इसलिए करा रहे हैं बेटा कि आप बस इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन सीख लें और एनी हाउ आप इस फॉर्मूला को याद कर लें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि हर सवाल में, हर चैप्टर में सारे फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहे हैं। जितना इसमें से याद करके कचड़ा आपके दिमाग में बचेगा, 80% ऑफ सिलेबस में सिर्फ वही यूज़ होगा और 20% डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स में जहाँ जहाँ फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपको उसी दौरान वो फॉर्मूला रिकॉल कराया जाएगा, याद कराया जाएगा और वो फिर क्वेश्चंस के थ्रू याद भी होने लग जाएगा। इनिशियल लेवल पे आप कोशिश करिए सारे इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूला याद कर लीजिए और फिर धीमे 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 आपके नज़र में आता जाएगा कि कैसे हो रहा है। एक और ख़ास बात कि अगर ये सब याद होगा, नोट्स बने होंगे, तभी आप फिज़िक्स में अपनी मास्टरी कर पाएंगे, अदरवाइज़ कर नहीं पाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे इसमें। अच्छा जी, बढ़िया बात बताई आपने। जी हाँ, देखिए ध्यान से, एक सवाल और है, एक फॉर्मूला और है जो वेव्स चैप्टर में कई बार इस्तेमाल होता है, दैट इज़ साइन सी प्लस साइन डी। ध्यान सुनना, ये ऊपर और नीचे वाली अलग बातें थी। यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी। ध्यान से देखो, दो साइन नहीं है यहाँ पे, थीटा की जगह ही ए प्लस बी करके लिखा हुआ है। और यहाँ ध्यान दो, आप क्या कर रहे हैं, साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 इस तरह से जोड़ रहे हैं, जिसको साइन सी प्लस साइन डी लिख रहे हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला है। तो सर साइन सी प्लस डी आपने लिखा है, साइन सी माइनस साइन डी ये क्या होता है? देख लो भाई, ये क्या होता है? कुछ नहीं, साइन बदलते हैं और कुछ नहीं होता है। साइन
सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू। अरे सर, जहाँ माइनस आया वहाँ तो साइन बदल दिया आपने। जी हाँ, बस साइन बदल जाएंगे, बाकी सब एक जैसा रहेगा। तो सर कॉस सी प्लस कॉस डी भी कुछ होता होगा, और कॉस सी माइनस कॉस डी भी कुछ होता होगा। ये भी फॉर्मूला देख लीजिए। कॉस सी प्लस कॉस डी होता है टू कॉस, ए कहाँ से लिख रहे हैं हम, सी प्लस डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी माइनस डी बाई टू। अरे सर, कॉस में तो कॉस ही कॉस आ गया। जी हाँ, कॉस में कॉस ही कॉस आ गया, साइन तो आया नहीं। धोखा हो गया साइन के साथ, जबकि साइन ने ईमानदारी बरती थी। एक साइन था, एक कॉस था, एक साइन था, एक कॉस था, बस साइन बदल रहे थे। यहाँ तो साइन गायब हो गया, दोनों कॉस आ गए। कोई बात नहीं, अगले फॉर्मूले में कॉस गायब हो जाएगा, साइन दोनों में आ जाएगा। तो आंसर इज 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, पर वो माइनस साइन के साथ। और अगर इस माइनस साइन को इसके अंदर ले जाना चाहो तो यही फॉर्मूला बनेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू एंड साइन डी माइनस सी बाई टू, उल्टा हो जाएगा। और इसी फॉर्म में हम फॉर्मूला याद रखते हैं। ठीक है मेरी बात? जी हाँ। तो ये आपके लिए कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज हो गए जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थे। क्या हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई? नहीं, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन पास की। पढ़ाई क्यों नहीं? पढ़ाना थोड़ी है यार, इन्फॉर्मेशन देना है कि देखो ये फॉर्मूलाज हैं, इन्हें बेटा याद कर लो। जब ये फॉर्मूला तुम्हें अच्छी तरह याद हो जाएंगे तो हम अगले टॉपिक पे आएंगे, उसके फॉर्मूला, उसके प्रोसीजर्स एक्सेट्रा सिखाएंगे, एंड देयर आफ्टर आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, ईजी है। तो अगर ये चीज़ें आपको याद हो जाएं तो अच्छा रहेगा, आपके भले के लिए है। अच्छा, और कोई फॉर्मूला है? नहीं, कुछ खास नहीं, बस इतना देख लो एक बार दोबारा क्या करना है हमें। सबसे पहले तो आप राइट एंगल ट्रायंगल पहचानिए, उसमें से थीटा फिक्स करिए। अकॉर्डिंग टू थीटा हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस और बेस को फिक्स करते हैं। हाइपो हमेशा फिक्स रहता है 90 के सामने वाला। जो थीटा चूज़ करेंगे सामने वाला पी बन जाएगा, साथ वाला बी बन जाएगा। जो थीटा चूज़ करेंगे साथ वाला बी बन जाएगा, सामने वाला पी बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग 6 रेशियोज हमने डिफाइन किए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन टैन टैन। और हम लोगों ने एक ट्रिक याद की, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। साइन कॉस टैन ऊपर से नीचे आएंगे, और कॉसेक सेक और कॉट ये लोग नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, देखा हमने कहा कि साइन के अंदर अगर थीटा में माइनस लगा होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस में लगा होगा, कॉस भूखा है, माइनस खा जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, याद रखना है। साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होती है, टैन 2 थीटा की वैल्यू 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा होती है। कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूला हैं आपके सामने, देखिए इन्हें लिखिए, याद करिए। साइन 3 थीटा के और कॉस थीटा के ये फॉर्मूलाज हैं। साइन 3 थीटा में 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है, और कॉस 3 थीटा के फॉर्मूले में 4 कॉस क्यूब थीटा वाला टर्म पहले और 3 कॉस थीटा वाला टर्म माइनस में आ जाता है। साइन ए प्लस बी क्या है? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी ऐड कर देंगे। साइन ए माइनस बी क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ठीक है, कॉस ए प्लस बी क्या है? कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी प्लस वाले में माइनस हो जाएगा, और कॉस ए माइनस बी क्या है? कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी माइनस वाले में प्लस हो जाएगा। और टैन वाला भी याद कर लें, दैट्स इट। ये फॉर्मूला भी रटेंगे आप, है ना, मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी भी ख़त्म हुआ है। और ये है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के वो फॉर्मूलाज, सेट ऑफ फॉर्मूलाज जो आपको याद ही करने हैं। तो बेसिक जानकारी एंड हाउ टू डील विद दिस मैंने आपको डिटेल में दे दिया। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो ट्रिग्नोमेट्री छोड़कर हम थोड़ी सी कैलकुलस पर आएंगे, और वहाँ आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि लाइफ में पहली बार कैलकुलस आएगी। ये ट्रिग्नोमेट्री आप 10th में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा के छोड़ दिया। जब हम कैलकुलस कर रहे होंगे तो आपने अभी तक कैलकुलस पढ़ी नहीं है, इस वजह से हम आपको कैलकुलस डिटेल में सिखाएंगे, और उतनी डिटेल में सिखाएंगे कि आप कैलकुलस में बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे। अच्छी बात। इसके बाद हम आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखाएंगे। क्या सारे ग्राफ प्लॉट कर लेंगे? नहीं, फिजिक्स में जितने आने वाले हैं 11th 12th में वो सारे हम अभी सीख लेंगे, कैसे ग्राफ प्लॉट होते हैं। ये 2 बातें हम सीखेंगे, उसके बाद फिजिक्स चालू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा कैलकुलस के साथ। ठीक है, टिल देन देखते रहिए, फॉलो करते रहिए।